नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि क्या कोर्ट मैरिज 3 घंटे में किया जा सकता है और 3 घंटे में कर सकते हैं तो पूरा प्रोसेस क्या है। जो लोग हमारे रेगुलर फॉलोअर हैं, जो लीड इंडिया के चैनल पे रेगुलरली आते रहते हैं, उनको इस बारे में कई वीडियोस मिले होंगे जिसको देखा होगा उन्होंने और देख करके उनका नॉलेज भी इन्हांस हुआ होगा। लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं इस चैनल पे और पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो होगा। एक तरीके से सभी के लिए ये मास्टरपीस वीडियो होगा जिसमें मैं एक एक चीज़ एक्सप्लेन करूँगा। मैं ये भी बताऊँगा कि 3 घंटे वाला फार्मूला कहीं शगुफा तो नहीं है, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि इसको 3 घंटे बोल करके अट्रैक्ट किया जाता है, बुलाया जाता है और बाद में 3 दिन लग जाए, 3 घंटे के बजाय 8 घंटे 10 घंटे लग जाए। क्या सच्चाई है, सब कुछ मैं आपको बताऊँगा। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी कपल को कोर्ट मैरिज अगर करना है तो स्पेशल मैरिज एक्ट तो एक अलग ही सब्जेक्ट हो गया, जिसमें 30 दिन का समय लगता है, नोटिस जाता है, वो एक अलग सा चीज़ हो गया। दूसरा जो प्रोसेस होता है वो ईजी प्रोसेस है कि आप अपने रिलीजन के हिसाब से शादी कर लें और शादी करने के बाद से आप अपने मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा दें। क्या ये दोनों काम 3 घंटे में पॉसिबल है? क्या इन दोनों कामों को करने के बाद से सर्टिफिकेट 3 घंटे में मिल सकता है? क्या सर्टिफिकेट को ऑनलाइन चेक भी किया जा सकता है? सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा। देखिए, सबसे पहले तो मैं लीड इंडिया के बारे में बता सकता हूं कि यदि आप आते हैं हमारे पास शादी करने के लिए और अगर आप शादी जो हम लोग टाइम बताते हैं उस टाइम पे अगर आप पहुंच जाते हैं, सब कुछ स्मूथली चलता है, तो 3 घंटे में मैरिज पॉसिबल है। आपको 3 घंटे में आपको सर्टिफिकेट कोर्ट का मिल सकता है, उसको आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। और कोई ये हड़बड़ दड़बड़ में नहीं, ये बहुत आराम से सही तरीके से अच्छे से सारे प्रोसेस को पूरा करते हुए 3 घंटे में पूरा हो सकता है। कंडीशन कि आपको जो हम समय बताएं उस समय पे आना है, और दूसरा कि अगर कोई अनएक्सेप्शनल कोई चीज़ ना हो जाए, लाइक सर्वर डाउन ना हो जाए, या फिर कोई उस दिन कोई जांच वगैरह ना चलने लगे, या किसी वजह से कोर्ट ही ना बंद हो जाए, या कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाए, तो फिर आप उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन अगर प्रोसेस वाइज काम हो रहा है तो 3 घंटे में पूरा किया जा सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं आखिर प्रोसेस होता क्या है। देखिए, आप किसी भी धर्म के हों, आपका धर्म चाहे कुछ भी हो, आप अपने धर्म के साथ, अपने पार्टनर के साथ शादी कर सकते हैं। अगर आप हिंदू हैं तो हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक शादी हो जाएगी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि कितना समय लगता है हिंदू मैरिज एक्ट में शादी करने में। हमारा लॉ ये कहता है, हिंदू मैरिज एक्ट ये कहता है कि अग्नि के समक्ष अगर आप 7 फेरे ले लेते हैं तो आपकी शादी कंप्लीट हो जाती है। अब 7 फेरे लेने में कितना समय लगेगा? आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखें तो ये प्रोसेस अगर चालू होता है तो 15 से 20 मिनट के अंदर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है। यानी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मान लो तो आधे घंटे के अंदर ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए किसी ने तैयार होने में, जैसे किसी ने अपने आप को ड्रेसअप करना स्टार्ट कर दिया और वो ड्रेसअप होने में ही 4 घंटे निकाल दे, 2 घंटे निकाल दे, तो 3 घंटे में कैसे शादी होगी? तो इसलिए जो 3 आवर्स का जो प्रोसेस है उसमें ये हो गया कि आधे घंटे में आपका मैरिज परफॉर्म हो गया। मैरिज परफॉर्म होने के बाद से अब आ जाता है कोर्ट की बारी। कोर्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपके डॉक्यूमेंटेशन, जिसमें लड़की का स्टेटमेंट एफिडेविट पे लिया जाता है, लड़के का स्टेटमेंट एफिडेविट पे लिया जाता है, जिसमें वो बताते हैं कि वो अपनी मर्जी से आए हैं, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है और अपनी मर्जी से कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हैं। ये पूरा एक डॉक्यूमेंटेशन बनता है। फिर कोर्ट के पूरे डॉक्यूमेंट्स को रेडी किया जाता है और उसके बाद से वहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए जाया जाता है। आपके साथ में विटनेस भी 2 होते हैं। जब आप वहाँ पे जाते हैं रजिस्ट्रेशन कराने के लिए तो 2 तरीके से होता है। जिसका कांटेक्ट नहीं होगा वो लंबे क्यू में लगेगा और पूरे प्रोसेस को होते होते बड़ा मुश्किल से होगा। जिसका कांटेक्ट होता है वो ईजिली तरीके से आप जाएंगे, तुरंत आपका हो जाएगा वहाँ पे, और वो ईजिली आपका मैरिज रजिस्टर्ड हो जाता है। मैरिज जैसे रजिस्टर्ड हो जाता है उसके बाद से जो मैरिज रजिस्ट्रार होते हैं उनको साइन करने में जो समय लगता है, अलग अलग जगह के अलग अलग प्रोसेस हैं। ये मैं जो बता रहा हूँ गाजियाबाद प्रोसेस बता रहा हूँ। जो मैरिज रजिस्ट्रार हैं उनको आधे घंटे में वो साइन कर देंगे, तो आधे घंटे में आपकी मैरिज हुई।
आधे घंटे में आपने जो कोर्ट में आप गए, कोर्ट का प्रोसेस हो गया, आधा घंटा आपका डॉक्यूमेंट रेडी करने में लगा, 1.5 घंटा हो गया, और इधर उधर आपको कम्यूट करने में टाइम लगा, वो मान लीजिए कि 1.5 घंटे का लगा। इस हिसाब से 3 घंटे में हो जाएगा। लेकिन अगर आप ड्रेसअप होने चले गए तो ड्रेसअप होने में ही अगर आपने 2 घंटे 3 घंटे लगा दिया, या कोर्ट का सर्वर डाउन हो गया, सर्वर जो कि यूपी गवर्नमेंट का सर्वर होता है या कहीं भी किसी भी स्टेट में हो रहा है उसका सर्वर डाउन हो जाए, और वेबसाइट ही, चूंकि सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो वेबसाइट का चलना जरूरी है, अगर वेबसाइट ही डाउन हो जाए तो उस केस में कितने टाइम तक डाउन होगा कोई नहीं जानता। या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड सा चीज हो गया, कई बार कोर्ट का काम रुक जाता है कुछ समय के लिए क्योंकि कुछ और काम वहां पे होने लगता है, अगर कोर्ट का काम रुक गया तो समस्या हो जाती है। तो ये मेनली अगर ना हो तो 3 घंटे में आपका मैरिज पॉसिबल है। तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि पहले आपकी मैरिज हो जाएगी, मैरिज के बाद से मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ये प्रोसेस आप गाजियाबाद में कर सकते हैं, या आप दिल्ली में कर सकते हैं, या मुंबई में कर सकते हैं। मुंबई में भी 3 ही घंटे में मैरिज हो जाता है, एमओएम मिल जाता है, सब कुछ हो जाता है। मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आने में 10 डेज का टाइम लगता है जो बीएमसी से मिलता है। दिल्ली में भी 3 घंटे में, पहले दिन जो होता है 2 दिन का समय लगता है, पहले दिन आपको 3 घंटे का समय लगेगा, दूसरे दिन आपका 3 घंटे का समय लगेगा, और सेकेंड डे आपको मैरिज का सर्टिफिकेट मिल जाता है। गाजियाबाद में टोटल काम ही 3 घंटे में हो जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस है। अगर आप पुणे में, पटना में, लखनऊ में करते हैं तो वहां पर भी यही समय लगता है, लेकिन इन सभी जगहों पे हमारा प्रोसेस थोड़ा नया है तो वहां पे गारंटी नहीं ले सकते, थोड़ा टाइम ज्यादा भी लग सकता है, लेकिन वहां पर भी लगभग इतने टाइम में हो सकता है। लेकिन अब आपको कोर्ट मैरिज करना है या मैरिज रजिस्ट्रेशन कराना है तो डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे उसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंट जो आपका लगेगा, दोनों का आधार कार्ड लगेगा, दोनों का बर्थ प्रूफ लगेगा जिसमें 10th की मार्कशीट हो या 10th के बाद किसी भी एकेडमिक का मार्कशीट हो या सर्टिफिकेट हो, लाइक 12th का हो सकता है, ग्रेजुएशन का हो सकता है, उस पर बर्थ सर्टिफिकेट मतलब उस पर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होना चाहिए तो बर्थ सर्टिफिकेट माना जाएगा। दूसरा, आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट वैलिड जो कि गवर्नमेंट से बनता है वो अगर आपके पास हो तो भी माना जाएगा। और तीसरा, कोई भी एक आपके पास आईडी प्रूफ हो, चाहे पैन कार्ड हो, वोटर आईडी हो, गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हैं तो उसका आईडी हो, उसको एक आईडी प्रूफ के तौर पे माना जाता है। अगर डॉक्यूमेंट में कोई भी कमी है तो आपको क्या करना है कि हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल करना है। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल करना है। इस बीच में हम आपको जब आप कॉल करेंगे तो डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करके सब कुछ देख के आपको बता सकते हैं कि सब कुछ हो पाएगा इजीली या नहीं हो पाएगा, डॉक्यूमेंट वैलिड है या नहीं वैलिड है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि फाइनल जो वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट का होता है जब आप ओरिजिनल लेके आते हैं तभी होता है, लेकिन 99% आपके डॉक्यूमेंट जो आप हमें भेजते हैं उसको देख के हम बता सकते हैं कि ऑल ओके हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये प्रोसेस आपको कराना है। जैसे ही इतना प्रोसेस आपका हो जाता है उसके बाद से आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करें, कॉल करके बुकिंग करा सकते हैं। बुकिंग कराने के बाद से आपको मेरा पर्सनल नंबर मिल जाता है। पर्सनल नंबर मिल गया, अब आप मेरे से कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि आने से 1-2 दिन पहले बात कर लीजिए, एड्रेस वगैरह आपको मिल जाएगा और इजीली आप आएंगे, आपकी शादी हो जाएगी। इसमें विटनेस प्रोटेक्शन कैसे विटनेस का होगा, अगर आप ये सब आप हेल्पलाइन नंबर पर बात कर सकते हैं। प्रोटेक्शन के लिए क्या होगा, तो प्रोटेक्शन के लिए इंटीमेशन लेटर, न्यूज़पेपर पब्लिकेशन, ये सारे सॉल्यूशन है। इसके बारे में डिटेल में आप हेल्पलाइन नंबर पर बात कीजिए। अगर बाद में पोस्ट मैरिज कोई दिक्कत होती है तो कैसे हैंडल करेंगे, उस समय के लिए भी मेरा पर्सनल नंबर आपके पास रहता है, आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो उसमें किसी भी तरह का कोई इश्यू नहीं है, इजीली आपका मैरिज परफॉर्म हो जाएगा और कम से कम समय में परफॉर्म हो जाएगा और पूरी तरह से लीगल और वैलिड होगा। तो इसके लिए करना क्या है, आपको हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पे कॉल करना है या हमारी वेबसाइट है leadindia.law पर विजिट करना है और वहां पर जाकर के आपको बहुत सारे एडवोकेट्स ऑनलाइन मिल जाएंगे, वहां पे क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।